तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर आपने कितने लगाए इस कंडीशन में भी? बहुत बहुत ऐसे नहीं लगाया हूँ। जब चलता फिरता था तो बहुत मंत्रालय गया, इधर गया। जब कहीं से नहीं सुनवाई हो रहा था तो मैंने विष बाधा किया, माड़ा में आत्महत्या किया था। उससे कुछ फर्क पड़ा हो महाड़ा में? नहीं, फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे को टांडी स्कैम दिए वो लोग ने, जब न्यूज पे आ रहा था सब मेरा, तो टांडी स्कैम दिए। वो 20 साल तक था उसमें टांडी स्कैम में। अच्छा। फिर वो टांडी स्कैम भी तोड़े, सब तोड़े। बोले 5वीं बिल्डिंग में रूम देगा तुमको, नहीं दिए। फिर वो रूम बना दिए हम लोग को। टांडी स्कैम भी नहीं दे रहे और जगह कुछ भी नहीं दे रहे हम लोग को। और वो बिल्डर का लड़का बोलता है माड़ा में जितना जा सकते हैं जाओ तुम लोग, जितना चक्कर मारेंगे। मैं तो माड़ा में फुल पैसा खिलाया हूँ, तुम लोग का कुछ नहीं होगा। प्रॉपर्टी आपकी थी, ये कैसे तोड़ी गई और अभी 20 सालों से घर क्यों नहीं मिला? जब भी हम लोग गांव में थे और आने के बाद रूम बन गया था, बिल्डिंग बन गया था रूम, और वो रूम हमारे बाप के नाम पे था, फादर के, उसको बेच दिया दूसरे ने। अच्छा, वो रूम अलाउट हुआ था? हाँ, अलाउट हुआ था, बेच दिया। एनेक्शन 1 में भी नाम है और 7 पेपर मिला है पात्र का, जो माड़ा वाले लोग ने दिया। ये लोग खाली अपात्र अपात्र का खेल खेलते हैं। पैसा लेके माड़ा के अधिकारी लोगों ने मुझे सिर्फ 20 साल तक भटकाया है। ये माड़ा वाले लोग के वजह से आज मैं अपाहिज हो गया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कालीना के खांडवाला परिसर के रहने वाले आजम सैयद, जो आज 20 सालों से अपने पुनर्विकास में गए उनकी घर की तलाश में है। आज इन्हें इनके जो परियोजना के तहत इन्हें जो घर शिफ्टिंग पर देना था, महाड़ा ने अलॉटमेंट तो किया, लेकिन यह अलॉटमेंट सिर्फ कानूनी कागजात पर किया। असल ग्राउंड लेवल पर आज तक इन्हें घर नहीं मिला। 20 सालों से ये अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते आखिर ऐसे परेशान हो चुके हैं कि आप हमारे साथ में देख रहे हैं कि ये ऐसे अवस्था में कैसे जो है कानूनी और सरकारी महकमे के चक्करे लगाएंगे। आप देख सकते हैं हैंडीकैप है, ना ये चल सकते हैं और ना ही ये ठीक तरीके से बैठ सकते हैं। ऐसी ये तमाम परेशानी इनके पास है और इस परेशानी के अलावा एक और परेशानी है इनके घर का। आज कुर्ला के महाड़ा बिल्डिंग पर ये भाड़े पर रह रहे हैं और अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, ये उम्मीद से कि आज नहीं तो कल इन्हें सरकार जो है, उम्मीद है इन्हें कि इनके घर को जो अलाउट किया गया था इन्हें वापस दिला सकेगी। फिलहाल हमारे साथ आजम सैयद मौजूद है, जो बताएंगे कि वर्ष 2005 में अलाउट किया हुआ उनका घर आखिर कैसे गायब हो गया और वो घर सिर्फ सरकारी कागजात में है। आजम सैयद जी, जिस तरीके का ये जो खांड वाला प्रॉपर्टी आपकी कालीना में थी, पान वाला चौल के पास? नहीं, वो उधर था, सांता क्रूज शफी पान वाला ना? नहीं, खांड वाला, वाकुला ब्रिज, दत्ता मंदिर रोड, खांड वाला, ऐसा रे। हाँ, तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी थी, ये कैसे तोड़ी गई और अभी 20 सालों से घर क्यों नहीं मिला? जब भी हम लोग गांव में थे और आने के बाद रूम बन गया था, बिल्डिंग बन गया था रूम, और वो रूम हमारे बाप के नाम पे था, फादर के, उसको बेच दिया दूसरे ने। अच्छा, वो रूम अलाउट हुआ था? हाँ, अलाउट हुआ था, बेच दिया। एनेक्शन 1 में भी नाम है और 7 पेपर मिला है पात्र का, जो माड़ा वाले लोग ने दिया। ये लोग खाली अपात्र अपात्र का खेल खेलते हैं। पैसा लेके माड़ा के अधिकारी लोगों ने मुझे सिर्फ 20 साल तक भटकाया है। ये माड़ा वाले लोग के वजह से आज मैं अपाहिज हो गया। अच्छा, तो ये जो खांड वाला में आपकी प्रॉपर्टी थी, ये कितने साल पुरानी थी या कब से आप वहाँ रह रहे? 55 साल से रह रहे थे वहाँ पर। 55 साल से? हाँ। तो ये जो जगह अचानक तोड़ दी गई थी, इसका कुछ इंटीमेंट आपको नोटिस वगैरह गया था? हम लोग इधर नहीं थे, गांव में थे। वो कब इन लोग तोड़े, कब बनाए, वो पता ही नहीं हम लोग को। अच्छा। और आने के बाद पता चला कि बिल्डिंग भी बन गई है और वो मेरे बाप के नाम का रूम का एनेक्शन 1 का नाम में है मेरे बाप का, लेकिन वो दूसरे को दे दिया बेच के। वो हम लोग को दिया नहीं बिल्डिंग। फिर मैं किसी ने आपसे ये चीज को लेकर कहा कि मैं अलाउड करा के देता हूँ? किसी दलाल ने आपसे संपर्क किया कि मैं आपका घर देता हूँ? उतनी हैसियत नहीं थी। मैं खुद ही भागना चालू किया माड़ा में। 17 साल भागा हूँ मैं माड़ा में, लेकिन कुछ नहीं। पात्र अपात्र का लेटर, खाली पैसा खा के सब ये करते हैं। सब चोर भरे हैं सारे। सरकारी दस्तावेज में जो आपको घर अलाउट किया गया है, वो सिर्फ सरकारी पेपर में भी है या ग्राउंड पे भी? वही खाली वही पात्र अपात्र। अभी तो अलॉटमेंट लेटर देने का एक ये आया हम लोग का। जब वो लेटर लेने गए तो वो जो अलॉटमेंट लेटर देते हैं, उन्होंने डायरेक्ट बिल्डर को फोन लगाया। बिल्डर ने बोला इसके बाप ने रूम भेज दिया है, तो उसने डायरेक्ट मेरे वाइफ को भगा दिया। बोला चलो तुम लोग रूम भेज दिए। मैं बोलता हूँ जिसको रूम बेचा था वो आदमी का एक हेयरिंग करो ना तुम।
आमने सामने सब आ जाएगा, किसने बेचा है किसने नहीं बेचा है, ये सब फाइनल हो जाएगा। तो उसके लिए भी तैयार नहीं हो, मतलब वो पैसा खाया है बिल्डर से। अच्छा, जिस तरीके का आप वहां पर रह रहे थे इतने साल से, क्या एज है आपकी? मेरी अभी 60 साल हुआ है, 55-60। तो 55-60 उम्र है आपकी, और किस बीमारी से आप जो है परेशान है? बीमारी बोलेगा तो यही मेरा ये जॉइंट हो गया, हड्डी सब। मतलब आप चल फिर ज्यादा नहीं। तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर आपने कितने लगाए इस कंडीशन में भी? बहुत ऐसे नहीं लगाया हूँ। जब चलता फिरता था तो बहुत मंत्रालय गया, इधर गया। जब कहीं से नहीं सुनवाई हो रहा था तो मैंने विष बाधा किया, माड़ा में आत्महत्या किया था। उससे कोई फर्क पड़ा हो महाड़ा में? नहीं, फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे को टांडी स्कैम दिए वो लोग ने, जब न्यूज पे आ रहा था सब मेरा, तो टांडी स्कैम दिए। वो 20 साल तक था उसमें टांडी स्कैम में। अच्छा। फिर वो टांडी स्कैम भी तोड़े, सब तोड़े। बोले 5वीं बिल्डिंग में रूम देगा तुमको, नहीं दिए। फिर वो रूम बना दिए हम लोग को। टांडी स्कैम भी नहीं दे रहे और जगह कुछ भी नहीं दे रहे हम लोग को। और वो बिल्डर का लड़का बोलता है म्हाड़ा में जितना जा सकते हैं जाओ तुम लोग, जितना चक्कर मारेगे। मैं तो म्हाड़ा में फुल पैसा खिलाया हूँ, तुम लोग का कुछ नहीं होगा। आजम साहब, जिस तरीके का आपके जो घर को तोड़ दिया गया, आपके अलावा और उधर पे चौली वगैरह रहेगी, तो वो लोग कहाँ है? अभी भी कम से कम 7-8 जन है जिनको रूम नहीं दिया हुआ है। वो लोग भी म्हाड़ा में अभी चक्कर लगा रहे 15 साल अभी तक? हाँ, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से ऐसा ये कर रहे हैं। सबके नाम का रूम बेच दिया गया। अभी भी क्या उम्मीद से जो है आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो? क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि म्हाड़ा से मुझे इंसाफ तो मिलेगा। अगर कोई अच्छा अफसर रहेगा, ईमानदार अफसर, वो इंसाफ दिलाएगा। और नहीं दिलाए तो फिर क्या करेंगे? अब कुछ कर तो नहीं सकते हैं। मैं चल सकता था तो कर सकता था कुछ, लेकिन अब जा नहीं सकता हूँ। कितनी परेशानी आई कि आपका एक खुद का घर चले गया, उसकी लड़ाई आप लड़ रहे हो, और एक भाड़े का घर और आपकी बीमारी, तो सारी चीजों से आप इतना परेशान हो, और उस बीच भी आपको लगता है कि आप सरवाइव कर पाओगे इस भाड़े के घर में, आपका खुद का घर होते हुए भी? नहीं, मैं खाली इतना बोलता हूँ कि जो बिल्डर का लड़का बोलता है हीराकांत पावस्कर को रूम बेचा है मेरे फादर ने, उससे हमारी एक हेयरिंग करा। वो खुद उसका लड़का घर में आया था इधर, 2 लाख रुपए दे रहा था मेरे को। बोल रहा था तुम लिख के दो कि तुम्हारा ये रूम से कोई संबंध नहीं है। मैं बोला ऐसा क्यों दूं मैं लिख के? मुझे म्हाड़ा वाले लोग ने टांडी स्कैम दिया है, मैं तुमको क्यों दूंगा लिख के? तो मैंने नहीं दिया। फिर वो चले गया। फिर वो वही पैसा म्हाड़ा में खिला के पात्र हुआ अपात्र से। तो ये तमाम चीज़ों की लड़ाई है, और इसमें इनका दस्तावेज है जिसमें पूरे ये पेपर के साथ सिर्फ उम्मीद में है कि इन्हें लिख करके दिया गया है कि आज नहीं तो कल इन्हें घर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इनके पेपर है, 3 जून 2005 का ये पेपर, जिसमें जो झोपड़पट्टी पुनर्विकास जो योजना है उसके तहत इन्हें घर शिफ्टिंग देना था, और खांडवाला की ये जो प्रोजेक्ट में ये जो पुनर्विकास की इनको जगह देनी थी, इस जगह पर आज तक इन्हें ना घर दिखाया गया और ना ही घर मिला गया। सिर्फ सरकारी पेपरों में ऐसे अलॉटमेंट, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको करके दिया जाता है, लेकिन सरकारी महकमे के चक्कर कटवाने के बाद इंसान उम्मीद हार जाता है या फिर जिंदगी से जंग हार जाता है। ये तमाम चीज़ों की लड़ाई अभी आजम खान लड़ रहे, आजम सैयद लड़ रहे। उम्मीद है इस खबर के बाद इनकी कोई ना कोई प्रशासन का अधिकारी सुनेगा, या तो कोई जिम्मेदार ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधि सुनेंगे जो इनकी आवाज़ को सरकारी महकमे तक पहुंचा सके, और इनके घर को, जो ये काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ रहे कि इनका घर उनको मिले, तो उसके लिए कोई जो है लड़ाई लड़के इनके घर को वापस दिला सकते हैं। कैमरामैन आबिर सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।